अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से बहती करुणा और मंगल की भावना है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच पाता है, तो दिलावार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्षों का निष्कर्ष ये है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता है, सफेद कण 1500 की तादाद में तत्काल बढ़ जाते, इमीडिएटली। जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास जाके 1600 कम हो जाते, तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस कहती है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा का मूल आधार सफेद कणों की अधिकता है। दिलावार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया है वैज्ञानिकों को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम। अगर इस बात को ठीक से समझ लें, समय तो कभी नहीं लौटता, लेकिन समय में जो घटता है वो कभी नहीं जाता, वो सदा साथ रह जाता है। तो मैंने क्या किया है समय में, उससे मेरी आत्मा निर्मित होती है। महावीर ने तो आत्मा को समय का नाम ही दे दिया। महावीर ने तो कहा है कि आत्मा यानी समय। ऐसा किसी ने भी दुनिया में नहीं कहा, क्योंकि महावीर ने कहा कि समय तो खो जाएगा, लेकिन समय के भीतर तुमने क्या किया है वही तुम्हारी आत्मा बन जाएगी, वही तुम्हारा सृजन है। तो हम समय के साथ विध्वंसक हो सकते हैं, सृजनात्मक हो सकते हैं। विध्वंसक का अर्थ है कि हम जो भी कर रहे हैं उससे हमारी आत्मा निर्मित नहीं हो रही। झूठ बोलने से एक आदमी की आत्मा निर्मित नहीं होती, चोरी करने से आत्मा निर्मित नहीं होती। धन मिल सकता है, झूठ बोलने से यश मिल सकता है। सच तो यह कि बिना झूठ बोले यश पाना बड़ा मुश्किल है, बिना चोरी किए धन पाना बहुत मुश्किल है। जब धन मिलता है तो 99% चोरी के कारण मिलता है, 1% शायद बिना चोरी के मिलता हो। जब प्रतिष्ठा मिलती है तो 99% झूठ प्रचार से मिलती है, 1% शायद उसका कोई निश्चय नहीं है। एक बात तय है कि अधर्म से जो भी मिलता है उससे आपकी आत्मा निर्मित नहीं होती। अधर्म से जो भी मिलता है वो आत्मा की कीमत पर मिलता है। बाहर तो कुछ मिलता है, भीतर कुछ खोना पड़ता है। इस बात को ठीक। अंगुलीमाल हत्यारा था, बड़ा हत्यारा, बड़े से बड़ा हत्यारा। उसने कसम खा रखी थी कि 1000 लोगों की गर्दनें काटकर उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनूंगा। इसलिए अंगुलीमाल उसका नाम पड़ गया। उसने न मालूम कितने लोग मारे, कहते हैं 999 लोग मारे। एक की कमी थी, उसकी मां भी उसके पास जाने से डरने लगी थी, क्योंकि वो ऐसा हत्यारा आदमी, और एक की ही कमी बची, मां से भी पूरी कर सकता था। जिस जंगल में वो रहता था वहां से रास्ते बंद हो गए, लोगों ने गुजरना बंद कर दिया। सम्राट भी उसे देख के, उसकी कल्पना मात्र से उसकी मौजूदगी की खबर पाके थर थर कांपता था। अकेला पूरे राज्य को हिला रहा था। बुद्ध उस रास्ते से गुजरे। गांव के लोगों ने कहा आप मत जाएं उस रास्ते से, उस दुष्ट का कुछ भरोसा नहीं। दूसरा रास्ता है, जरा लंबा है लेकिन चुनने योग्य है। नाहक जीवन को खतरे में क्यों डालना। बुद्ध के भिक्षुओं ने भी उनको प्रार्थना की कि भगवान वहां जाने की क्या जरूरत है। बुद्ध ने कहा मुझे अगर पता ना होता तो शायद मैं दूसरे रास्ते से भी जा सकता था। अब तो पता है कोई वहां ना जाएगा, मुझे तो जाना ही चाहिए। शरीर तो ऐसे ही गिरेगा, चलो इस आदमी की आकांक्षा ही पूरी हो जाएगी। उसे एक की जरूरत है, एक शरीर मेरे पास है और ये शरीर तो जाने वाला है, किसी के काम आ जाए इससे और शुभ क्या होगा। थोड़ी सेवा हो जाएगी। जो भिक्षु सदा साथ साथ चलते थे, गौरव अनुभूत करते थे साथ साथ चलने में, दिखलाते थे लोगों को कि हम बुद्ध के इतने निकट हैं,
वो भी पीछे रह गए। बुद्ध जब अंगुली के माल के पास पहुंचे तो अकेले थे, मीलों पीछे छूट गए थे उनके शिष्य। अंगुली माल दूर से ही चिल्लाया कि ए भिक्षु रुक जा, शायद तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा कि शायद तुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन। और मैं तुझसे कहता हूं कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं, तुझे यह भी पता नहीं है कि तू कौन है। अंगुलीमाल झिझका, एक क्षण ठिठका। ऐसा आदमी तो उसने नहीं देखा था जो इस बल से बोले। फिर भी उसने कहा कि अच्छा हो लौट जाओ, जहां हो वहीं ठहर जाओ, एक कदम और आगे बढ़े कि खतरा है। बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल मुझे तो वर्षों हो गए तब मैं रुक गया, तू रुक। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम विक्षिप्त मालूम होते हो, तुम्हारी पहली बात से ही मुझे पता चल गया कि तुम विक्षिप्त हो, अब दूसरी से तो बिल्कुल प्रमाण मिल गया। खुद तो चले आ रहे मेरी तरफ और कहते हो तुम रुक गए हो, और मुझ रुके हुए को कहते हो कि मैं चल रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि हां, क्योंकि जिस दिन मेरा मन रुका उस दिन मैं रुक गया। तेरा मन अभी चल रहा है, देह जरूर ठहरी, और मन चल रहा है तो सारा संसार चल रहा है। इसलिए कहता हूं कि तू चल रहा है और मैं ठहरा हुआ। अंगुलीमाल को सोचना पड़ा, बात पते की थी। बुद्ध बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए, उसके हाथ उठाना चाहते थे, फरसे को उठा नहीं पा रहे थे। यह आदमी मारने जैसा तो नहीं, इस आदमी के चरणों में मर जाना मिल जाए तो सौभाग्य। लेकिन फिर भी पुरानी आदत, पुराने संस्कार बल मारे। उठाया फरसा। बुद्ध ने कहा कि देख, कुछ जल्दी नहीं, मुझे तो तू जब चाहे तब मार लेना, ये गर्दन तो कटी ही हुई है, मैं कुछ भागने वालों में से नहीं हूं, अन्यथा आता ही नहीं। मगर इसके पहले कि तू मुझे मारे, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, वो पूरी कर दे। उसने पूछा क्या? बुद्ध ने कहा इस वृक्ष के जिसके नीचे हम खड़े कुछ पत्ते तोड़ दे। उसने कहा पत्ते क्यों? उसने उठाया अपना फरसा और एक पूरी शाखा काट दी। बुद्ध ने कहा बस आधी आकांक्षा पूरी हो गई, आधी और पूरी कर दे, अब इसे वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल बोला तुम निश्चित पागल हो, टूटी शाखा। अंगुलीमाल हत्यारा था, बड़ा हत्यारा, बड़े से बड़ा हत्यारा। टूटी शाखा